वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बंडनियन में। आज हमारे साथ मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं सरफराज भाई, जिनके काफ़ी सवाल रहते हैं। ये बीलब के होल्डर हैं और कंपनी के साथ बीलब नेटवर्क में शुरू से ही ज्वाइन हुए थे मेरे साथ, मेरे कहने पे। तो काफ़ी इनके क्वेश्चन रहते हैं, तो मैंने कहा आज आ जाइए घर पर और आज छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। तो सरफराज भाई, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बताइए कैसे लगवा रहे दिक्कत ये आ रही है। जैसे पहले बीलम ने किया था हैं। कि इतने पे खरीदो इतने मिलेंगे, सपने दिखा दी करोड़ों के, और वही सीन अब हो रहा है। तो ये क्या मसला है? देखिए, वो तो आपका कहना ठीक है। पहले क्या था, बीलअप का रेट मार्केट में बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। हम्म। 5 रुपए मार्केट का रेट, 5 रुपए तक चला गया था बीलअप का। ठीक है, ऑफिशियली रेट 4 रुपए गया था। मार्केट का रेट वो आपको पता ही है, जब बीच में बंदे होते हैं तो कमीशन का के चक्कर में थोड़ा बहुत रेट इंक्रीज कर जाता है, तो 5 रुपए रेट रहा मार्केट का। बट वो रीज़न ऐसा है कि अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कभी कभी कुछ बिजनेस जो है लड़खड़ा भी जाता है। हुआ उस समय ये कि जो इनके पार्टनर थे उमर खान के, नवल भाई, नवल किशोर, उन्होंने अपनी पार्टनरशिप छोड़ी। जब पार्टनरशिप छोड़ी तो भाई वो क्योंकि आप सबको पता ही है, जितने भी बंदे हैं, कि जब वो पार्टनरशिप छोड़ी तो उन्होंने अपना सारा बीलअप का जितना भी फंड था वो सारा ये मार्केट में सेल कर दिया, क्योंकि उन्होंने नई कंपनी बनानी थी। और शिवेश कुमार, किंग खान, जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो सब शिवे नवल भाई के टीम के ही हैं, वो सब डाउन थे। तो जब वो छोड़ के गए तो एक जो इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर सबसे बड़ी जो कम्युनिटी थी वो अपने साथ लेके चले गए। तो भाई जब ऐसी चीज़ें होती हैं बिजनेस के अंदर तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि एक अच्छी चीज़ ये है कि उमर भाई यहाँ पर लगे हुए हैं, कंपनी लगी हुई है, वरना इतने बड़ा लॉस खाने के बाद अच्छी अच्छी कंपनी अपना बोरे बिस्तर मान के निकल जाती है। यहाँ कंपनी साथ में लगी हुई है और कुछ नए नए रास्ते निकाल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें मेरे सवाल का जवाब भी कहाँ आया है? बताओ क्या बात है, बताइए। अरे सवाल का जवाब ये है कि जैसे बोला था कि दो डॉलर से लिस्ट करेंगे। हम्म, 5-6 रुपए पे लोगों ने खरीदा, किसने 5 पे खरीदा, किसने 6 पे खरीदा, हम्म, किसने 10 पे खरीदा है। हम्म, अब इसका रेट चल जाए 5 पैसे, 6 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे। हम्म। तो ये कितने टाइम में जाकर पूरा होगा इनका दे, लॉस? देखिए ऐसा है, ये तो सप्लाई और डिमांड का बिजनेस है। वो तो हम पहले ठीक बता है, देते। अब डिमांड डिमांड तो खत्म ही होगी मार्केट से लगभग लगभग। हम्म। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन निकाला है कंपनी ने। और सोल्यूशन अब बील अप डैप जो इनका एयर ड्रॉप है, हाँ। उस एयर ड्रॉप के थ्रू जो बील अप डैप में जो एयर ड्रॉप में जो मिलेगा बीएलडी, वहां पे बील अप वालों को स्विच कराएंगे। ऐसा नहीं है कि बील अप वालों को कंपनी भूल गई है, वहां से स्विच करा के वहां से निकालेंगे, अच्छे प्रॉफिट में निकालेंगे। और कंपनी ने पूरी तैयारी कर ली है। $0.1 के रेट से कंपनी सारा बील अप लेने के लिए तैयार है लोगों से। ठीक है, तो वो चाहे कंपनी को दे दें, यानी कि स्टेक कर दें बील अप डैप पे, या अपना बेट करें, एक्सचेंज पे बेच दें। तो इतने कम रेटों पे कंपनी लेगी तो उसका क्या फायदा होगा? जिसने मतलब 5 रुपए का लिया, 10 रुपए का लिया, उसका क्या फायदा होगा? नहीं तो कंपनी ऐसा है ना, अब वो वहां पे उस बीएलडी में स्विच कराएंगे ना, तो बीएलडी में स्विच कराएंगे तो बीएलडी का रेट इंक्रीज कराएंगे, क्योंकि बीएलडी की सप्लाई भी कम कर दी है। अब बीएलडी की इंक्रीज बीएलडी जब ही होगा ना जब डिमांड होगी उसकी। हाँ, उसकी अब सुन। जैसे बील अप की क्या कहते हैं, अभी ऐसे ही चल जाता है बील अप का भी सिस्टम की, इतनी जगह इतना जगह इतना जगह। अब उसकी भी अफवाह यही फैला दी कि देखिए, बीएलडी इतना जाएगा, हाँ, इतना जाएगा, ठीक इतना ठीक, जाएगा, बिल्कुल। लोग खरीद लें, फिर वही कंडीशन आ जाए। अच्छा ठीक है, ये बात सही कही आपने। देखिए, डिमांड उसकी इस तरह से बनेगी। बील अप को क्या किया, बील अप को दो आईटीओ किए, दो आईटीओ में कंपनी ने फंड बेचा। ठीक है, हाँ। जो फंड बेचा उस पैसे से जो प्रोजेक्ट 15 प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उस उनको डेवलप करने में पैसा लगा दिया। वो अलग बात हो गई, वो कंपनी का मैटर था, हमें तो चाहिए था पैसा, क्योंकि हमने पैसा कमाने के लिए पैसा लगाया था। बट बीएलडी का मैटर ये है कि बीएलडी में सिर्फ 10% सप्लाई कंपनी सेल करेगी, और 80% सप्लाई 10% सप्लाई टेक्निकल टीम वगैरह, ब्लॉकचेन फाउंडेशन वगैरह के लिए रखी है उन्होंने। वो उनके जो बिल ऑफ डैप का रोड मैप है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, देख लेना।
बाकी क्या है 80% सप्लाई जो कंपनी है वो बी लब डेप के थ्रू देगी मार्केट में। अच्छा। हाँ, जैसे आपके पास बी लब है, आपके पास 5 लाख बी लब पड़ा है, तो जैसे आप 5 लाख बी लब वहाँ पे स्टेक करेंगे हम्म। तो आपको $50,000 आपको कंपनी देगी। मेरे मेरे पास तो भी 5 लाख नहीं है, मेरे पास तो 1 लाख है, सपोज करो, फिर उसका क्या होगा? हाँ, तो 1 लाख है तो 1 ही लाख स्टेक कर दीजिए। ठीक है। हाँ, मिनिमम 1 लाख स्टेक कर दीजिए, जितना फंड है उतना स्टेक कर दीजिए, कोई मसला नहीं है। तो आपने स्टेक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख स्टेक कर दिया आपने, तो 1 लाख में होगा क्या, आपको $10,000 देगी कंपनी। ठीक है। और $10,000 अब देगी तो $10,000 की का जो क्राइटेरिया है देने का वो ये है कि अब कंपनी आपको $10,000 देगी, तो $10,000 देने का जो क्राइटेरिया है कंपनी का वो ये है कि अब क्योंकि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट भी चलाने हैं जो लॉन्च हो रहे हैं, तो हाँ। 15 प्रोजेक्ट में कंपनी फंड को डिवाइड कर देगी, अपने $10,000 को डिवाइड कर देगी। ठीक है। ठीक है, तो आपका मन है उन प्रोजेक्ट को आप यूज करें। ठीक है, उसमें अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, जैसे टाइम टू ट्रेवल है, बी स्टोर है, बारकेट है, फुल ऑन है, तो आप टीवी का रिचार्ज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, पिज्जा खा सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं, एरोप्लेन का टिकट बाई कर सकते हैं। ये सब चीजें वहाँ यूज होंगी, जो कि सुबह से लेकर शाम तक के जो है यूज के जितनी भी चीजें हैं वहाँ आप यूज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं मैं यूज नहीं करना, भाई मुझे पैसा ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से हर महीने आपको वहां से विड्रॉल लगाना है। अच्छा। हाँ, और वो विड्रॉल लगाना ही है, हर हर महीने विड्रॉल। कितने रुपए का? ठीक है, जैसे मैंने आपने 10,000 BLB वहाँ स्टेक किए, हाँ। आपका 15 जगह डिवाइड हो गया, तो वहां से हर प्रोजेक्ट से 10% आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने 1 लाख 20 लाख हाँ, वो की, बिल अब तो $10,000 आपको मिले, 10,000 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000, 1,000 तो $1,000 आपको हर महीने मिलेंगे। हर महीने। हाँ, हर महीने। तो ऐसे तो हर महीने $1,000 के कितने, 90, लगभग 90,000 रुपये हो गए। हाँ। तो और बिल अब इस टाइम है 15 पैसे, लगभग हम्म, 15 पैसे 16 पैसे। हाँ। तो 1 लाख BLB की लगभग 15-20 हज़ार रुपये की मिलेगी। हम्म, तो 15-20 हज़ार रुपये लगा कर हम 80,000 रुपये पर मंथ निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। अच्छा। हाँ। तो ऐसे तो कोई भी, हम तो चलो पुराने होल्डर हैं बिल के, तो नया होल्डर भी ये काम कर सकता है। इस समय असली तो मजा यही है कि जो नए बंदे हैं वो जो 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं ना, वो उन्हें भी पछाड़ सकते हैं नए बंदे। बट नया बंदा एकदम से बिजनेस में आता नहीं, क्योंकि उसे समझ नहीं होती। अगर हम लेके आ रहे हैं नए बंदे को, तो हमारी फेस पे वो आ सकता है, नया बंदे को जब नॉलेज नहीं होती तो वो आता भी नहीं। तो ये सब चीजें हो, तो आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, आ रहे हैं। तो इसकी क्या शर्त है कि हम 15-20 हज़ार रुपये लगा के 1 लाख BLB लें, उसको हम स्टेक करें, 10% हमारा आएंगे डॉलर, लगभग $90,000, 90,000 रुपये आएंगे। तो 90,000 रुपये 20,000 रुपये लगा के कौन कंपनी है जो देगी? देखिए, चलिए आपने बहुत अच्छा सवाल कर दिया। मैं आपको पहले बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में लोग समझते हैं कि कंपनी अपने पास से पैसा देती है। ठीक है, कंपनी कभी भी अपने पास से पैसा नहीं देती, कंपनी सिर्फ एक नंबर बेचती है। जैसे कि BLD का जो इन्होंने सप्लाई रखी है, वो सप्लाई रखी है 200 मिलियन का मतलब हो गया 20 करोड़। तो 20 करोड़ इसकी मैक्सिमम सप्लाई रहेगी BLD की। तो क्या करेगी कंपनी, BLD सिर्फ एक नंबर लिख दिया 20 करोड़, उस 20 करोड़ को सेल करेगी। तो 20 करोड़ में से कंपनी कितना सेल करेगी, 20 करोड़ सेल करेगी, तो फिर कंपनी का फिर वो बिल अप की तरह डाउन चला जाएगा मामला सारा, फिर फंस जाएंगे। तो कंपनी ने इसका सोल्यूशन निकाला है कि भाई 10% सप्लाई बेचेंगे, वो बेचना भी पड़ता है क्योंकि भाई बहुत सारे खर्चे होते हैं कंपनी के। तो 10% सप्लाई कंपनी सेल करेगी, बाकी 90% सप्लाई, सॉरी 10% सप्लाई तो अपना खर्चे के लिए रखेगी, वो फाउंडेशन वगैरह और टीम वगैरह के लिए, टेक्निकल टीम वगैरह के लिए। बाकी 80% सप्लाई मार्केट में कैसे आएगी, आपका सवाल था कि कंपनी हाँ। कहाँ से देगी इतना हाँ पैसा, तो देगी। यही था क्या था? हाँ। अरे हाँ, ये 20,000 रुपये लगा के 80,000 रुपये कैसे हाँ, देगी कंपनी? कैसे देगी, हाँ। तो कंपनी ने क्या बेचा, नंबर बेचा। ठीक है, सिर्फ नंबर बेचा। तो अब लोगों के दिमाग में ये आया, कंपनी ने बताया कि भाई $10,000 मिलेंगे, ठीक है, और हर महीने आपका 10% मिलेगा। आपके 1 लाख आप बिल आपने लगाए, तो आपको मिलने कितने हैं हर महीने, $1,000। तो कंपनी आपको $1,000 नहीं देगी। मैंने क्या कहा, कंपनी सिर्फ नंबर बेचती है, तो नंबर बेचे कंपनी ने, आपने 1 लाख बिल अब दे दिया, कंपनी ने पीछे से बैकएंड पे जाके बर्न कर दिया। हाँ। क्योंकि जितना बिल अब मार्केट से आएगा वो सारा बैकएंड पे बर्न होता जाएगा, बिल अब को स्विच करते जाएगी कंपनी मार्केट से उठा के, और वहां BLD मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो $1,000 जो आपको मिले,
वो $1000 ना दे के कंपनी, क्योंकि यूएसडीटी डॉलर कहाँ से लाएगी भाई कंपनी, ठीक है। है? तो कंपनी डॉलर ना दे के आपको वो नंबर देगी, और नंबर कौन से होंगे, बीएलडी होंगे। तो बीएलडी का रेट इतना कैसा होगा जो 90,000 रुपए की सेल होगी? हाँ यही तो चीज है। अब बीएलडी मिला आपको, तो वो 20 से 25 एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, ठीक ठीक है है। ऑलरेडी। अब सेल ही कम से कम वो $1 से तो स्टार्ट हुआ सेल, और सप्लाई है कम, कम्युनिटी है काफी बड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सप्लाई जो आएगी वो धीरे धीरे आएगी मार्केट के अंदर, यानी 10 महीने में सप्लाई आएगी। 20 करोड़ जो सप्लाई आनी है बीएलडी की, वो 10 महीने के अंदर आनी है, ठीक है। तो स्लो स्लो सप्लाई आएगी, और कंपनी जो 10% जो सेल कर रही है, वो इसलिए सेल करती है कंपनी क्योंकि उसके रेट को इंक्रीज कराना होता है। कुछ एडवर्टाइजमेंट, कुछ इस तरह की चीजें कंपनी करती है उसे बढ़ाने के लिए, तो इस तरह से काम होता है। बाकी बीएलडी आपको 10, जैसे $1000 आपको मिले, तो आपके $1000 के ऑटोमेटिक ही सिस्टम बीएलडी बाई करके आपको दे देगा। जब आप विड्रॉल लगाएंगे, तो आप सीधे जब भी विड्रॉल लगाएंगे वहां से, तो आपको बीएलडी मिल जाएगा। तो बीएलडी मार्केट में चल रहा होगा, जो भी रेट चल रहा होगा उस रेट से आप उसे सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको कितना भी बीएलडी मिला, मैं कह रहा हूँ आपको 1000 के 2000 मिले, चाहे 50 पैसे का हो गया उस समय, तो 2000 बीएलडी, तो आपकी जो अमाउंट होगी वो होगी $1,000 का फंड होगा वो। अच्छा। हाँ, ये नहीं कि मतलब बीएलडी दे दिया, हम बीएलडी का क्या करें, ऐसा नहीं होगा। वो 20 से 25 एक्सचेंज पे लिस्ट होगी, और आपका जो माल होगा ना, वो $1000 का ही माल होगा, चाहे वो कितना भी नीचे गिरा हुआ माल हो, आपको रेट से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब हाँ, बीएलडी का रेट $2 पे हमने लिया, कितना भी हो, जब अब वो आपको फिर बिल अप की तरह 5 पैसा आ जाए, अब नहीं आएगा, कम अब नहीं आएगा, ये कोई गलती बात है क्या करते अपनी? अगर कभी भी अब कुछ भी नहीं हो आएगा, सकता है, क्यों तो क्रिप्टो करेंसी है। अब नहीं आएगा। असल बिटकॉइन ये $23,000 सब से चीजें, 90,000 देखिए पहुंच सकती असल है। में क्या है, हम इस कंपनी के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, और उमर भाई या टेक्निकल टीम की हम बात करते हैं, या जो हमारे टॉप लीडर हैं, वो सब कंपनी के साथ बिल्कुल परिवार की तरह काम करते हैं। हमें इस कंपनी की मैं नसों में घुसा हुआ हूँ। यहाँ पे बीएलडी का जो प्लान बनाया है, वो इतना शानदार, इतना सक्सेसफुल प्लान बनाया है। अच्छा, बील ऑफ डेप है, बील ऑफ डेप के अंदर कम से कम 1.5 करोड़ लोग बील ऑफ डेप में है। तो 1.5 करोड़ लोगों में मैं मान रहा हूँ कि 50 लाख लोग बिल्कुल एक्टिव हैं इसके अंदर, तो ठीक है। तो 50 लाख लोग एक्टिव हैं, तो अच्छी खासी कम्युनिटी है कंपनी की। और जब बील ऑफ डेप में एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लोगों का फिर दोबारा से ट्रस्ट बनेगा, क्योंकि एक लोती कंपनी मार्केट में है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है आज के टाइम में। वरना 2 साल से लोगों ने इनोवेशन फैक्ट्री से छोड़ छोड़ के उधर की कंपनियों में जो कमाया है यहाँ से, वो भी बर्बाद कर दिया। मेरी यार एक बात ये समझ में नहीं आ रही, कोई भी कंपनी 20,000 रुपये लगा के 80,000 रुपये कैसे दे देगी? कैसे अलाउंस कर देगी मैं 20,000 रुपये लगाओ 80,000 रुपये दूंगी? ठीक है, अच्छा जी, बिटकॉइन थी, बिटकॉइन है मतलब, तो वो भी एक इतने लगाए, अगर वो ऊपर बढ़ गई तो इतने पैसे मिलते हैं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे होगी इतने इतना जी जी। लॉस होगा। और एक ही नंबर वाली बात समझ में नहीं आ रही। और क्या शर्त है कि जैसे बीलअप की मट्टी पलीत हो गई, इसकी बीएलडी की मट्टी पलीत नहीं होगी? चलिए, ये बात सोचना सही है, एक बिजनेसमैन के लिए सोचना बहुत जरूरी है। मैं एक बताऊं आपको, आपने बात करी पहले तो बीएलडी की, सॉरी बिटकॉइन की। देखिए, बिटकॉइन में भी जब बिटकॉइन को क्रिएट किया सतोशी नाकामोटो ने, जब क्रिएट किया, तो उसने भी नंबर ही बेचे थे, उसने भी नंबर ही बेचे। होता क्या है, अच्छा नंबर वाली बात हमने बोल दी, मैं उसी पर जा रहा हूँ। तो सतोशी नाकामोटो ने भी नंबर ही बेचे थे, उसने भी 21 मिलियन सप्लाई बनाई, और उसने भी 21 मिलियन सप्लाई मार्केट में बेच दी। तो क्या बेचा उसने? उसने सिर्फ नंबर बेचा, ठीक है। उसने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें इसके बदले इतना दूंगा, इतना। वो जो डिमांड आई है, जो उसका रेट आज $90,000 गया है, वो सिर्फ लोगों की डिमांड की वजह से गया है, ठीक है। तो असल में कंपनी क्या करती है, एक ब्लॉकचेन होती है, ठीक है, एक ब्लॉकचेन, एक लेजर सिस्टम होता है सरफराज भाई, और उस पे क्या करती है, एक नया टोकन क्रिएट करती है, ठीक है। उस टोकन का सिर्फ एक नंबर होता है, उसकी मैक्सिमम सप्लाई होती है, उसमें से कंपनी कुछ फंड बेचती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, एक नंबर होता है जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्रिएट किया होता है, तो उस नंबर को सेल करती है बस, ना कि कंपनी अपने पास से कुछ भी देती है। तो उस नंबर को सेल करने के बाद फिर क्या करती है, जो पैसा आता है, उस पैसे से उसको एडवर्टाइजमेंट में और टेक्निकल टीम में उसे डेवलप करने में खर्च करती है पैसा, जिससे उसका रेट थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जब इंक्रीज होता है, तो पैसा मार्केट से उठ के आता है, हम लोगों के पास से जाता है कम पैसा उठ के। तो लंगड़े घोड़े पे बाजी कौन लगागा?
देखिए ऐसा है, अभी किसी को पता ही नहीं कि बीलअप क्या है, बीएलडी क्या है, कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा। बीलअप का सपने दिखाए थे कि चलो कंपनी ने बीलअप होल्डर को कि इतने जाएगा इतने जाएगा, अब कलाबादी खिला दी, 4 पैसे देखो 5 पैसे। वो जो हो तो वो गया, तो पता ही नहीं कब तक वो जो लॉस हुआ, कवर वो होगा। जो हुआ, वो जो और हुआ। और फिर वो बीएलबी वाले होल्डर जितने भी कम्युनिटी है, तो वो कैसे यकीन कर रहे हैं कि अरे बीएलडी तो भी ऐसी यही तो ठीक रहेगा। उमर भाई ने बना तो दिया रास्ता निकलने का, निकलना तो है किसी तरह से। कंपनी जो उमर भाई ने, कंपनी ने कह तो दिया कि 1 रुपए का लॉस किसी का नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम अब अच्छा, पैसा भी किसी ने नहीं लगाना है अब, कि पैसा लगाना है भाई, पैसा भी किसी ने अब निकलने का रास्ता बनाया है, बिना पैसा, कोई पैसा भी नहीं लगना है, तो कम से कम कंपनी के साथ टच में रहना है बस, और कुछ नहीं करना है। मैं अपनी टीम से क्या कह रहा हूँ, आपसे क्या कह रहा हूँ, आपके फोन पे आके फोन आते हैं, मैं क्या कहता हूँ, मेरे टच में रहना है बस। लोगों को भरोसा भी तो तभी होगा जब इनका कोई एक प्रोजेक्ट सक्सेस हो। इनके सक्सेस वाले प्रोजेक्ट तो पहले फेल हो जा रहे हैं। एक देखिए इतनी, एक प्रोजेक्ट, जो इनका वो था, क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ उसे, बीएफआईसी कोइन करके, बीएफआईसी, हाँ बीएफआईसी को, बीएफआईसी हाँ ठीक कोइन, है। वो इनका सक्सेसफुल था बिल्कुल, तो वो नीचे आ गया है। वो उसका ये तो एक देखिए मामूली सा हर चीज प्रोजेक्ट का है रीजन होता बीएलबी, है, हर चीज का रीजन होता वो है। कलाबादी खा मैं गया, तो बता फिर तो रहा इसका क्या हूँ, होगा। मैं बता रहा हूँ, हर चीज का एक रीजन होता है कि वो $23 है, $2 बढ़ा आज। मैं आज बता रहा उसकी हूँ, इतनी बुरी कंडीशन चल रही है। तो चलिए ये मैं, बीएलबी तो ऐसा कोई जानता भी नहीं है, अच्छा बीएलबी बीएलडी। नहीं चलो मैं ये मानता हूँ बीएफआईसी तो बहुत नहीं अच्छी नहीं कॉइन नहीं, थी। देखिए बीएफआईसी को इतना नहीं जानते लोग जितना बीलअप को जानते हैं, ये तो आपको माननी पड़ेगी बात, बीलअप से पहचान बनी कंपनी की। तो दूसरा बीएफआईसी के साथ ऐसा क्यों हाँ हुआ, बीएफआईसी बीएफआईसी का, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था देखिए इनका। ऐसा है, वो अच्छा प्रोजेक्ट था, बीएफआईसी जो है इनकी लोग तो यही ब्लॉकचेन की। कहेंगे कि यार तुम्हारा एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है 23 24 $35 है, $2 चलिए पे आ गया, मैं तो आपके ये सवाल का मैं इसका देता क्या हूँ, हुआ। मैं देता हूँ आपके एक करके सवाल देता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड भी करूंगा यूट्यूब पे, लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं देखिए बीएफआईसी का रीजन ये रहा कि उमर भाई को गालियां मिलती थी जब भी मीटिंग करने के लिए उमर भाई आते तो नीचे नीचे जो है ना, चैटिंग पता क्या चलती थी, उमर चोर है, उमर खान चोर है, उमर की नीयत खराब है, हमारा बीएफआईसी कंपनी के पास है, हमारा बीएफआईसी नहीं दिया, तो कंपनी ने कहा भाई ले लो, क्यों कंपनी की प्लानिंग थी किस हिसाब से देना है, ठीक है। लेकिन नहीं माने लोग, गालियां देते रहे, तो कंपनी ने क्या किया, उनका बीएफआईसी उन्हें दे दिया। अरे तो वो उस समय दिया बीएफआईसी जब कंपनी की काफी मतलब काफी कंपनी को लेकर निगेटिविटी मार्केट में थी, उस समय बीएफआईसी दिया। तो कहने का मतलब जख्म पे अगर नमक डाल दोगे तो दर्द तो हो गई। तो सुनो मेरी बात, बीएफआईसी दे दिया, सप्लाई और डिमांड का बिजनेस है, और डिमांड थी नहीं मार्केट के अंदर। अरे तो वो तो कम्युनिटी का काम है, गाली देना, उल्टी सीधी कमेंट करना, लेकिन अच्छे लीडर का काम क्या है, यार उमर खान उसे की, बिल्कुल सटीक रहना मैं कि भी, कंपनी, लोग मुझे कुछ भी कहें, गाली दें, कुछ भी कहें, सरफराज भाई, वो उनकी बात क्यों माने। सरफराज वो भाई तो इसी अपने स्तर बात से पे, लेके चले ना, वो कंपनी चला रहे ये हैं। यही एक तो आम आदमी ये की बात कमी है, माने, एक आम आदमी की बात मानेंगे तो ये फिर ऐसे कंपनी कैसे चलेगी। इस बात को मैं एग्री करता हूँ आपकी, उमर खान की ये बहुत बड़ी गलती है। और उस समय जब बीएफआईसी दिया था कंपनी को उमर खान ने, तो सारे लीडर ने, जो मेरे हमारे अपलाइन है, संजीव राठौड़ बरेली से, जितने भी बड़े लीडर, उन्होंने मना किया था उमर भाई मत करो मत करो मत करो, मगर उमर भाई का क्या है, मैंने जवान दे रखी है। तो वही बिजनेस के अंदर जवान की कोई मसला नहीं होता, जब अगर बिजनेस बच रहा हो, आपकी दुकान अगर बच रही हो, तो थोड़ा सा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी एक उमर भाई जो है एक सच्चे दिल के आदमी है, और वो लगे पड़े हैं, रात दिन लगे पड़े हैं। आज के टाइम में आप, हम तो खैर लीडर हैं, हमें पता है कि देखिए सुबह को 10 बजे मीटिंग होती है, ठीक है, दोपहर में 12:30 बजे मीटिंग होती है, 2:30 बजे सीवेश कुमार की मीटिंग होती है, फिर हमारी 5 बजे मीटिंग होती है, ठीक है, 5 बजे के बाद एक कंपनी की मीटिंग होती है 8:30 बजे, जिसमें आप अटेंड करते हो, ठीक है, वो उसी का लिंक भेजता हूँ मैं आपको। फिर एक मीटिंग हमारी 11 बजे होती है संजीव राठौर जी के साथ। तो अब हम कैसे लगे पड़े हैं, और उमर भाई की एक मीटिंग होती है, ठीक है, लीडर के साथ, फिर लीडर के साथ मीटिंग होती है, फिर लीडर अपने साथ मीटिंग करते हैं, मतलब लगे पड़े हैं। और ऐसा नहीं, पीछे पिछले साल कितनी निगेटिविटी, सब ऐसा समझ रहे थे सब कुछ खत्म हो गया, उस समय हम लगे हुए थे, हम मीटिंग में मीटिंग कर रहे थे सब कुछ। देखिए अभी जो 15 प्रोजेक्ट हैं, आपको बीलअप डेप यूज कर रहे हैं, बीलअप डेप में आपको 15 प्रोजेक्ट दिख रहे होंगे, वो 15 प्रोजेक्ट हवा नहीं है, उसमें से 4 से 5 प्रोजेक्ट हम यूज कर चुके हैं, गोटे हमने यूज किया, हमने ट्रेडिंग की है, आर्बिट्रेट ट्रेडिंग है उसमें, धमाके बारिश ही होती है पैसे की, बट उसमें थोड़ी सी कमी है, उसको कमी को निकालेगी कंपनी, उसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ रही है। अरे तो जितने भी प्रोजेक्ट है कंपनी के, हवा नहीं है, हमने कई सारे प्रोजेक्ट जो है यूज किए हैं, जैसे गोट एआई है, आर्बिट्रेट ट्रेडिंग होती है, हमने यूज किया, पैसे की ऐसा बारिश ही होती है, बट उसमें क्या हो रहा है कि वो सिर्फ 200-250 लोगों को ही ले पा रहा है सिस्टम में, तो कंपनी सॉल्यूशन ढूंढ रही है, क्योंकि एआई बेस्ड प्रोजेक्ट है वो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे
टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढ रही है। हमने फ्लोन यूज किया। फ्लोन पे आप जैसे कि आपका हॉटस्टार वगैरह है, ठीक है, इस तरह का वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बड़ा शानदार है, एचडी और 4K वीडियोस में चल जाती है। अच्छा जी, आपका टाइम टू ट्रेवल है, ये प्रोजेक्ट भी लाइव था बट अभी वर्किंग चल रही है। अच्छा, हर प्रोजेक्ट इस कंपनी का एक समंदर की तरह है। तो भाई बड़ी चीजें हैं दुनिया के अंदर, सब चीजें पहली बार आ रही हैं, और लेकिन यार मेरी ठीक है, तो टाइम लगता, वक्त लगता। लोग लोगों को यकीन कैसा हो। अब ये जो है आपका जो है बीएलडी आ गया है, अब बीएलडी को भी बोल ले कि ऐसा करके होगा, $2 से लिस्ट होगा, ये होगा। तो कोई सा प्रोजेक्ट तो हो जो इनका सक्सेस हो। देखिए, बीएलडी लाया गया। पिछले प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे, बुलेटो वगैरह, ठीक है, वो अपनी जगह ठीक थे, वो फेल हुए, उनका कोई रीजन था, जो भी था। मैं कोई मतलब ये है कि मैं कंपनी का मुरीद नहीं हूँ, मैं एक बिजनेसमैन की तरह सोचता हूँ, हाँ, ठीक है। मैं कोई कंपनी का मुरीद या मैं कोई इतना बड़ा मोटिवेट नहीं हूँ कंपनी से, ठीक है। मैं सिर्फ अपने 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 बारे में भी सोचता हूँ, अपने बच्चों के बारे में भी सोचता हूँ। मुझे पैसा कमाना है, मैं पैसा कमाने के लिए आया हूँ, बट मार्केट के अंदर ऐसी इस एक लौती कंपनी है जिस पे विश्वास किया जाता है। एक मार्केट में एक ऐसा फाउंडर है जिस पे विश्वास किया जाता है। विश्वास तो जब भी किया मेरी बात जाएगा। सुनो, अब सुनो, तो पीछे गलतियां हुई ना, वो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, गलतियां हुई। और जितना प्रेशर आप हो, मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, जो बिजनेस की थोड़ी नॉलेज रखते हैं, मेरे ऊपर कितना प्रेशर बनाते हैं। आप कुछ भी प्रेशर नहीं बनाते मेरे ऊपर, जितना प्रेशर हम अपने अपलाइन के ऊपर बना देते हैं, और जितना हमारे अपलाइन उमर खान के ऊपर प्रेशर बना देते हैं ना, इतना प्रेशर तो हम कुछ भी नहीं बनाते। हम तो बहुत बड़ा प्रेशर बना देते हैं अपने अपलाइन के ऊपर। तो मसला ये है कि जो माजी में जो हुआ, पीछे हिस्ट्री में जो हुआ, जो भी पीछे हुआ उसे अब दरकिनार कर दो, और अब जो है सोल्यूशन ढूंढ लिया है। और अब हमारे अभी क्या था, देखो अभी जो है, अभी कोई भी कंपनी है इकोसिस्टम पे, जो भी कंपनी काम कर रही है वो कामयाब हो रही है। अब हम इनोवेशन फैक्ट्री सबसे पहले ये चीजें लेके आ रही है मार्केट में, जबकि दूसरी कंपनी ये सोचती थी कि ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अब बिटकॉइन है, अब क्रिप्टो करेंसी है, पहले एक स्कैम माना जाता था। आज अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, वो क्रिप्टो करेंसी के बेस पे आई है, ठीक है। वो खैर लंबा मैटर हो जाएगा। वो अब जो बची हुई बिटकॉइन है उसको माइन करने के लिए फैक्ट्री लगाएंगे वो वहां पर, ठीक है। अब बिटकॉइन सब अप्रूव हो चुकी है, लीगल हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है ना, अब तो कोई मसला ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपके ऊपर यकीन है, एक बार और मैं विश्वास करता हूँ आपकी कंपनी पे। मैं बीएलबी स्टेक करता हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 लाख एक हाँ लाख से। मतलब और देखिए, इसके बाद मैं एक बार 1 महीने में रिजल्ट देखता हूँ, 80,000 रुपये के मेरे प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपनी टीम जोड़ता हूँ। चलिए, खैर जो भी है, मैंने कि आपके जो है भी ये सवाल है, मैंने कि घर ही बुला के आज क्लियर कर लेते हैं। चलो कोई खैर, नहीं। ये हमारे सरफराज भाई थे, और सरफराज भाई, और मुझे अच्छा लगता है, हम यहाँ लीडर हैं, और अगर हमारी टीम अगर हमसे सवाल नहीं करेगी तो फिर कौन करेगी। और हम तो चाहते हैं हमें कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजें, जिससे कि हम उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। क्योंकि जितना हमारी टीम में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ही हम आराम से जो है काम कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने से हम भी थोड़ा उलझोगे से रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने कोशिश की है सरफराज भाई को, और बाकी जितने भी मेरी टीम में जो अच्छे और बड़े होल्डर हैं, मैं धीरे इसी तरह से वीडियो बनाता रहूंगा, और सबके सवाल अब इस तरह से निकालता रहूंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। हमारा ये नया चैनल है, और अब हम इसी तरह से वीडियो आपको देते रहेंगे। नॉलेज जितनी भी इनोवेशन फैक्ट्री या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज होगी, हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। ठीक है।